1 घंटा अगर वो और रुक जाते तो मेरे को स्टे मिल गया होता। हाँ। अब मैं रह रहा होता। अब मेरे पास घर नहीं है, मैं कल से यहीं पड़ा हूँ। बच्चों को देखो साफ सफाई कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मैं बच्चों को लेके अपने। अब बताओ, अगर मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, हाँ। अगर हमें पहले मालूम होता मोदी जी ऐसा करेंगे तो हम तो उनको वोट ही नहीं देते। ना हम इंक्रोचर हैं, ना हम कोई बांग्लादेशी है, हम इसी देश के हैं, पैदा भी यहीं हुए, देश के साथ खड़े। हमने उम्मीद करी थी कि रेखा सरकार आएगी तो झुग्गियों को नहीं टूटने देगी। अभी मैडम ने बीच में स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री जी बोले हर गरीब को घर दूंगा, आज गरीब बेघर हो गया। आज की रिपोर्ट उस जगह से जहां पर बुलडोज़र तब चलाया गया जब वहां के लोग दिल्ली हाई कोर्ट में गए हुए थे ताकि बुलडोज़र की कार्रवाई रुकवाई जा सके। और इससे पहले कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करती, मिनट पहले, कुछ मिनटों पहले ही उस जगह पर बुलडोज़र चला दिया गया। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आज मैं दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा के गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप में हूँ। यहाँ पर सोमवार को बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है और अहम बात यह है, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में यहाँ के लोग गए हुए थे कि इस कार्रवाई पर, बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, तो उससे कुछ मिनट पहले ही यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। ये देखिए, ये टूटे हुए मकान जो हैं, ये अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। ये देखिए, कल तक यहाँ पर घर रहे होंगे, आज बस मलबा ही दिखाई दे रहा है। ये भूमिहीन कैंप में है कालकाजी का। ये देखिए, सारा जो है यहाँ पर बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। हाँ जी, क्या छोटे छोटे बच्चे लेके रात भर यही हो गया इन लोगों को। समझे, बताइए। मेरे पापा है, ये बच्चा अंदर में दब गया था, जिंदगी अच्छा बच गया ये। कल जब कार्रवाई हो रही तब अंदर था मकान में? हाँ जी, हाँ जी, ये कोई मतलब है? कार्रवाई हो रही थी। हाँ, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मंजूर अली है। हाँ। मेरा ही घर था। ये हुआ ऐसा था, मैं कोर्ट में था। हाँ। उनसे टीडी वाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे ये लोग, मेरी वाइफ रिक्वेस्ट कर रही थी कि 2 घंटे का टाइम दे दो, जज साहब से सुनवाई हो रही है। हाँ। और उधर अपील कर दी थी इन्होंने। जज साहब ने भी ये बोला कि जब अपील डाल दी थी तो आप लोगों ने तोड़ा क्यों? जज साहब ने भी ये बोला। 10 तारीख का टाइम दिया अगले महीने। हाँ। लेकिन किसी की नहीं सुन रहे लोग, ना कोई नोटिस को, ना कुछ भी दे रहे। एकदम से आगे तोड़ दिया। मेरे कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? मैं तो बचपन से रह रहा हूँ। मैं पैदा ही यहीं पे हुआ था। मेरी यहीं पे पढ़ाई लिखाई हुई, इसी स्कूल में है पढ़ाई हुई है। वह उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ मैंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं। हाँ। वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स उठाओ, मैं दिखाता हूँ। मैं शंकर वो दिखा दियो। हाँ। हैं, और मेरे यहीं पे मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, सब कुछ मेरा यहाँ पे है। और हर आईडी मेरी बीवी का। मतलब कम से कम 25-30 साल से आप कह रहे हैं आप यहाँ रह रहे थे? मेरी उम्र 40 साल हो गई। अच्छा, 40 प्लस हूँ मैं। अच्छा, जन्म भी आपका यहीं? हाँ, जन्म भी मेरा यहीं हुआ था। ये सारा चीज़ ये देखो, मेरे एप्लीकेशन दे रखा है मैंने बाकायदा, जो प्रोसेस होता है। हाँ। डीडीए को भी 2 बार मैंने अपील की थी, ये भी अपील की थी। लेकिन आपका कहना है कि कल जब आए बुलडोज़र चलाने के लिए, तो उस समय आपको कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया। मेरे बच्चे घर में थे, मेरी बीवी बच्ची थी, लेडीज है, लड़की दोनों। देखो, ये दोनों मेरी लड़की है, मेरी वाइफ है। देखो, अभी भी मलबा साफ कर रही है। हाँ, वो देखिए। हाँ, ये तुम इधर आ जा बेटा, इधर। और आप उस समय हाई कोर्ट में थे? ऐसा उस टाइम हाई कोर्ट में था, मेरी अपील चल रही थी, सुनवाई चल रही थी। हाँ। जज साहब सुनवाई कर रहे थे और दोनों ने 1 घंटा अगर वो और रुक जाते तो मेरे को स्टे मिल गया होता। हाँ। अब मैं रह रहा होता। अब मेरे पास घर नहीं है, मैं कल से यहीं पड़ा हूँ। बच्चों को देखो साफ सफाई कर रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ मैं बच्चों को लेके अपने। किस जज साहब भी कौन सुनेगा? बताओ, क्या सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने कि इतनी धांधली गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग, कि इतनी गुंडागर्दी की पूछो मत। बिना नोटिस कोई कुछ नहीं, कुछ सुनने को तैयार नहीं, कुछ भी। एकदम से आए, बच्चे को भी नहीं देख रहे। एक वो घर तोड़ा सामने, वो भी बच्चे अंदर थे।
और हाँ उसमें भी ऐसे ही पीछे से पंजा मार दिया, अंदर लेडीज मियाँ बीवी थे, सामान वामान सब दबा एक चीज़ दिया। मैं बीच में बता दूं कि ये पहले हाई कोर्ट में गए हुए थे, इनकी पिटीशन सिंगल बेंच में डिसमिस हो गई थी, क्योंकि यहाँ है क्या, मैं बता देता हूँ, ये भूमिहीन कैंप है, तो यहाँ के बहुत से लोगों को पास में ही जहाँ झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत फ्लैट मिल गए हैं। अब बाकी लोगों का सर्वे भी चल रहा है, तो इनको पहले यहाँ से हटाने के लिए नोटिस आया था कि आप यहाँ से खाली करिए, ठीक है ना। तो इसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए थे और कोर्ट में अभी जो है इनकी पिटीशन सिंगल बेंच में डिसमिस हो गई थी और कोर्ट ने ये कहा था कि भाई डीडीए ने जो इन्होंने चैलेंज किया था कि डीडीए ने सर्वे किया है इनको जहाँ जो कि वहाँ मकान देने के लिए, वो गलत है, क्योंकि उसके मुताबिक इनको मकान नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए इनको यहाँ से खाली करना था। तो अब जो है 26 मई को 30 मई को आपकी 26 मई पिटीशन डिसमिस हो गई थी, तो कोर्ट ने कहा था कि डीडीए की वो ठीक है जो डीडीए ने फाइंडिंग्स की हैं। तो अभी के लिए डीडीए जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ये स्टैंड करता है कि भाई डीडीए ने जो किया है जो है वो ठीक है, लेकिन इनका ये कहना है कि जब मैं पिटीशन के लिए गया हुआ था वहाँ पे मैं रोक लगवाने के लिए, तब ये कार्रवाई, क्योंकि हालांकि कोर्ट ने जो है उनको बताया गया कि ये कार्रवाई चल रही है, कोर्ट ने अभी रोक नहीं लगाई है और अगले महीने सुनवाई होगी, ये फैक्चुअल पोजीशन है। अब बताइए सर। अब ये मैं वहाँ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और यहाँ पे मैं बोल रहा था, यहाँ पे मैंने फ़ोन करा कि सभी यहाँ पे पब्लिक भी सारी थी, बोल रहे हैं कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है, आपकी बात हो रही है, इस मकान को रोक दो थोड़ा देर, 1 घंटे का टाइम दे दो। मेरे 2 बजे की सुनवाई थी, अब पौने 12 बजे करीब 1 बजे करीब इन्होंने डैमेज कर दिया, तोड़ दिया मेरा घर यहाँ पे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम हरिशंकर है। आप अभी यहीं रहते हैं? मैं भी यहीं रहता हूँ। अब मुझे बताइए कि अगर वो ये नहीं पा रहे हैं कि आप पात्र हैं फ्लैट लेने के, तो फिर फ्लैट कैसे मिलेगा आपको? और उसके ये तो माना ही जाएगा कि आप जो है यहाँ पर अनऑथराइज रूप से, अवैध रूप से रह रहे हैं। उनको एज पर पॉलिसी जो गाइडलाइंस है जिसके थ्रू पात्रता तय की जा रही है, डिसुप की पॉलिसी है 2015 की। क्लोज 1 में मस्ट है वोटर कार्ड, क्लोज 2 में 12 डॉक्यूमेंट कोई एक। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। सिर्फ एक 14 साल से राशन कार्ड नहीं बन रहे दिल्ली में, पूरे देश को पता है। केंद्र ने राज्य को कोटा नहीं दिया, राज्य सिर्फ एप्लीकेशन लेके पेंडिंग रख रहा है। हाई कोर्ट में उनका एफिडेविट काउंटर हुआ, हलफनामा दिया है उन्होंने कि 14 साल से दिल्ली में राशन कार्ड नहीं बन रहे। जब राशन कार्ड नहीं बन रहे हम कहाँ से देंगे? बाकी सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। एक बोर्ड नहीं दिया, बेघर कर दिया। जिसने सारे डॉक्यूमेंट दिए उसे 1 झुग्गी 2 यूनिट का रीजन दे दिया। सेकंड चीज़ मैं बता दूं, अभी हाल ही में जो पिटीशन डिसमिस हुई है वो प्रोसीडिंग एंड ग्राउंड पे हुई है, मेरिट पे नहीं हुई। कोर्ट ने हमारे दस्तावेज नहीं देखे, कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि आप डीडीए में नहीं गए, डायरेक्ट हाई कोर्ट आ गए। बट हम आज भी अपने इस मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि धर्मेश शर्मा जी, हम डीडीए को गए थे, हमने डीडीए को अप्रोच करा था। जब हमारे को जज साहब हैं, जस्टिस धर्मेश शर्मा, जस्टिस धर्मेश शर्मा जी, तो हमने डीडीए को अप्रोच भी करा था। डीडीए ने हमें एंटरटेन करने से मना कर दिया था। तब जाकर हम हाई कोर्ट में अप्रोच करी, हमने लेटर दिए, उन्होंने ग्रीवेंस नहीं ली हमारी। ईडीसी हमें कहाँ से वो मौका देगी जब हमारा सर्वे लिस्ट में कुछ लोगों का नाम इंक्लूड नहीं करा गया। बाकी अन्य मैटर जिनके सर्वे हुए थे, जिनको घर दिया, मतलब अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि ऑर्डर पास हुआ, उनकी अपील नहीं लोगों को पास करा, फिर जाके बीसी ने रिजेक्ट कर दिया। 3 बंदों ने ऑर्डर पास करा घर देने के लिए और एक ने रिजेक्ट कर दिया। ये भी कौन सा संविधान है? ये देखो, मेरे पास सारे हाई कोर्ट के ऑर्डर है। अभी भी मैं बता रहा हूँ 485 लोगों के हाई कोर्ट के ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। अच्छा, स्ट्रांगली हमने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करे, ना हम इंक्रोचर हैं, ना हम कोई बांग्लादेशी है, हम इसी देश के हैं, पैदा भी यहीं हुए, देश के साथ खड़े। हमने उम्मीद करी थी कि रेखा सरकार आएगी तो झुग्गियों को नहीं टूटने देगी। अभी मैडम ने बीच में स्टेटमेंट दिया, प्रधानमंत्री जी बोले हर गरीब को घर दूंगा। आज गरीब बेघर हो गया, आज गरीबों को हटाया जा रहा है। गरीबी नहीं हटाई जा रही, गरीबों को हटाया जा रहा है और कुचला जा रहा है। जिस तरीके की कल जो कार्रवाई हुई है वो ऐसी कार्रवाई थी, दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पे उतरी हुई थी। हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आपका भी तोड़ा गया है क्या? हाँ, मतलब कल वाली कार में आपका? नहीं, हमारा घर तो पहले ही मतलब उसमें है ना, केस में हमारा अच्छा, ढाला हुआ, हमें घर नहीं मिला, बस एक राशन कार्ड नहीं, बाकी सब कुछ है हमारे पास प्रूफ। अच्छा, हमारे तो पैदाइशी है कि तो आपका क्या अभी तोड़ दिया है या तोड़ने की कगार पे है? तोड़ने के कगार पर है। अच्छा, अच्छा, कुछ का टूट गया है, कुछ का टूटने कगार पे है, कुछ का जो है यहाँ से जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना के तहत पास में कालका जी एक्सटेंशन में डीडीए ने फ्लैट बनाए हैं,
उसमें शिफ्ट किया गया। हालांकि वहाँ एक अलग तरह की समस्या है, लेकिन फिलहाल हम जो है मकान की बात कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। अगर हम अनलीगल थे तो हमसे इलेक्शन में वोट लेने क्यों आते हैं फिर? जब हम अनलीगल, हम शुरू से यहाँ पर ना, सरकारी जमीन तो ये शुरू से ही है। हाँ। तो हमारे तो हमें जब शुरू में हम बसे थे तो हमें उसी टाइम हटा देते आपने उस टाइम क्यों नहीं हटाया? अब हमें आप घर आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमारे पैदाइश ही यहीं पर, हमें 29 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। अच्छा हाँ? ठीक है, तो मतलब कम से कम 3 दशक पुराना यहाँ पे लग रहा है कि ये बस बसे में आप इतने लोग पुराने हैं। लोग हैं, हमारे पापा लोग तो हमसे भी पहले के आए हुए हैं। हाँ। तब अभी तक उनको ही नहीं मिला गया, तो हमें कहाँ से मकान मिलेंगे? और राशन कार्ड तो कोई प्रूफ नहीं। जब हम इलेक्शन में वोट देने जाते तो राशन कार्ड क्यों नहीं हमसे मांगते? हमसे भी राशन कार्ड मांगिए कि हम तभी इलेक्शन में वोट देंगे। तब तक कहते पहचान पत्र है तो हाँ चलिए, नहीं इसको स्लीप है तो चलो वोट दे दो। फिर हमसे वोट मांगने किस लिए आते हो? अच्छा, आपका राशन कार्ड नहीं है, बस बाकी सारे बाकी डॉक्यूमेंट सारे हैं, डॉक्यूमेंट वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है हमारे पास। अच्छा, तो सिर्फ इसी नाम पर आपको जो है फ्लैट अभी तक अलॉट नहीं किया है कि आपका राशन कार्ड नहीं है? बस और राशन कार्ड तो बहुत समय से वैसे भी दिल्ली में बना नहीं है। हाँ। बस उसी इशू के कारण हमें अभी घर नहीं मिला अभी तक। हम गरीब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे ना, मेरे पास अजय सारा प्रूफ हमारे पास है। कोई आए, कोई भी मैं चैलेंज देता, कोई आए चेक करे, हम उसको सारा प्रूफ देंगे। लेकिन वो कोर्ट में आपकी बात नहीं मानी जा रही है ना, कोर्ट आपकी बात नहीं मान रहा है। कोर्ट में भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। हम बड़ी उम्मीद से कोर्ट गए थे, हम बहुत सम्मान करते हैं अपने देश के कोर्ट का। हालांकि मैं भी एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी कोर्ट का जो ऑर्डर है वो स्टैंड कर रहा है। वो ये है कि भाई डीडीए ने जो करा है वो ठीक किया है, कोई स्टे नहीं लगा है। लेकिन अभी भी इन लोगों के पास में लीगल रेमेडी है, यानी कानूनी विकल्प मौजूद है। पहला कि जो डबल बेंच में, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में इनका केस डिसमिस हुआ है, तो डबल बेंच में केस बचा हुआ है, यानी कि वो, और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो ये लीगल वो बचा हुआ है। और हमने देखा है कि आगे जब केस जाते हैं, हायर लेवल पे केस जाते हैं, तो फैसले बदले भी जाते हैं। लेकिन अभी के लिए जो फैसला है हाई कोर्ट का वो मान्य होगा। कल को अगर बदलता है तो उस हिसाब से देखेंगे। तो इसलिए हम जो अभी इनकी परिस्थिति है उस पर बात कर रहे हैं। अरे सर, हमारे 4 बच्चे हैं, बताओ। मम्मी को घर दे दिया, वो अपने बेटे को 2 4 5 बच्चे हैं उनको लेके रहेंगे कि हम अपने 4 बच्चे लेके रहेंगे? पहले अपना नाम बताइए आप। मीना। तो ये आपकी मम्मी के नाम पर एक फ्लैट दे दिया। हाँ। वो कालकड़ी एक्सटेंशन में। हाँ, ठीक है। हाँ, तो उनके 2 बेटे हैं, दोनों हाँ। बेटे के 5 बच्चे हैं और मम्मी है। बताओ, वो अपने 5 बच्चे और मियाँ बीबी रहेंगे कि हम अपने 4 बच्चे लेके रहेंगे? बताओ। एक घर दिया है। अब बताओ, अगर मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, हाँ। अगर हमें पहले मालूम होता मोदी जी ऐसा करेंगे तो हम तो उनको वोट ही नहीं देते हैं। मोदी जी इतना गलत किए हैं। अगर ऐसे मोदी जी करेंगे, अगर सरकार ऐसे कर रही है, सब जगह का झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, तो हम गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? बताओ। हैं? हम लोग के बच्चे क्या बच्चे नहीं है? हम लोग के बच्चे क्या मरने के लिए हैं? बताओ। हैं? हम लोग के पास ना कोई घर है, ना कोई जगह है, ना कोई फ्लैट है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? बताओ। ये आप जो बता रही हैं वो ये है कि आपकी सास के नाम पर फ्लैट दे दिया। नहीं, हाँ। मम्मी के नाम। अच्छा। हाँ, मैं बेटी हूँ, पैदाइश यहीं की है मेरी, सारा प्रूफ है। तो वो तो अलग फैमिली होगी वो तो। हाँ, मैं बेटी हूँ यहाँ की, मम्मी अलग तो है। आपके हस्बैंड या आपके नाम पर एक अलग फ्लैट होना चाहिए। हाँ। तो हमारे 4 बच्चे मेरे 20 साल 22 साल और 18 साल के बच्चे हैं मेरे बड़े बड़े। बताओ, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके घर में जाऊंगी रहने? ये तो सीधे सीधे है भाई। अगर इनकी माता जी हैं तो वो फैमिली तो अलग हुई। इनकी फैमिली अलग होगी क्योंकि भाई ये अलग फैमिली है। और सर, हमारे पास बिजली का बिल है। आप लोग सारे साथ रहते थे यहाँ पर, ये था? हाँ। अच्छा, ये कर दिया कि भाई सारे साथ रहते हैं तो इनकी माता जी के नाम पर दे दिया। अलग अलग कमरे थे सबके। अच्छा। 4 कमरे अलग अलग थे सबके, अलग अलग सब रहते थे। बिजली का मीटर अलग है, गैस का अलग है, हमारा सब कुछ। उनको दे दिया, आपको नहीं दिया? नहीं। अब हमारा गैस अलग है, बिजली का मीटर अलग है, सब कुछ अलग है। अब एक बात बताओ, अगर हम नहीं देंगे तो हम अपने बच्चे लेके सर कहाँ जाएंगे? बताओ। हम हैं? इसी झुग्गी झोपड़ी में पड़े हुए हैं। दुकान लगाती हूँ रोड पे। हाँ। अपने बच्चे पालने के लिए। ये देखो, पैर में सूजन आ जाती है काम करते करते। पैर भी सूजे पड़े आपके तो। अब बताओ, मैं कहाँ जाऊंगी? बताओ। मोदी जी और रेखा गुप्ता ऐसे कर रही हैं। अगर पता होता तो उनको वोट क्यों देता इंसान? बताओ। बेघर कर दिया। क्या नाम है आपका? राम कुमार नाम है। तो क्या आपका क्या मतलब आपने भी फ्लैट के लिए दावा किया? दावा किया, कुछ नहीं मिला। सिर्फ मेरा एक ही सिंगल है, ना कोई डबल है। जब सब कुछ सर्वे हो गया, सब कुछ ओके। हाँ, हमने एफिडेविट कोर्ट का सब कुछ लगाया। आपका वोटर कार्ड भी है? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 2008 का भी वोटर कार्ड है, सब कुछ है। अच्छा, नहीं रह कब से रहे हैं आप यहाँ? बहुत दिन से रह रहे हैं जी, जब से झुग्गी बनी है सर। अच्छा, 25-30 साल हाँ, हो गए जी, 55 साल हो गए। ठीक है। तो आपके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड सब है? सब कुछ है, राशन कार्ड भी है? सब कुछ है, लेकिन नाम की वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमने एफिडेविट लगवाया। क्या नाम क्या था और आपने क्या करने के लिए आवेदन दे दिया? थोड़ा दिनेश नाम थोड़ा गलत हो गया था, तो हमने राम कुमार कराए थे।
क्या ये वोटर कार्ड में? हाँ जी, अच्छा बस ये सब आगे सब सब कुछ लगाया। अच्छा। वहाँ गए, ये विकास सदन में गए, वहाँ पे जाके एफिडेविट लगाया। वहाँ वो घाबरी साहब है, कौन है? हाँ। वो है गणपत है, सारे एफिडेविट लगा, बोला ठीक है हो जाएगा। आपका जो वोटर कार्ड बन के आया होगा उसमें नाम आपका ठीक नहीं आया होगा। ठीक नहीं आया था। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम ये है। गलत है। मेरा खुद का भी जब वोटर कार्ड बन के आया था उसमें मेरा पता कुछ और आ गया था, ऐसे मेरा हुआ। नाम कुछ और आ गया था, कहीं पिताजी का नाम जो है कुछ अलग सा आ गया। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये जैसा ही बता रहे हैं, अगर ऐसे ही हुआ है तो ये हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने जो है उसमें आवेदन दिया कि भाई नाम चेंज किया जाए। सब जगह दिया सर, पेपर में निकलवाए, पेपर की फोटोकॉपी हाँ। कोर्ट में सब लगा हुआ है। अब बताइए क्या करें इनके। कल यहाँ पे आए बच्चे खाना खा रहे थे, हाँ। थाली भी हटाने नहीं दिया, बोल्डर ने चला दिया। वो गणपत बोला जल्दी करो, आधा घंटा का टाइम है, हाँ। कोर्ट से ऑर्डर ले आएगा। अब बताइए ऐसे करा कल इन्होंने, ये गलत है ना सर। अभी भी बाकी जो बचे हुए हैं उन पे भी तो फिर तलवार लटकी रही है। उन पे तलवार कर सर। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ सर, डीडीए डिपार्टमेंट को जब फ्लैट नहीं देना था, हाँ। तो उन्हें पता था, एक मिनट सर, जब उन्हें पता था कि इनके पास राशन कार्ड नहीं है, हाँ। तो इनको वीडियोग्राफी क्यों करें? इनको 4 बार अपील अथॉरिटी में विकास सदन बुलाया, हाँ। और लास्ट में कहते हैं मिल जाएगा मिल जाएगा, और लास्ट में उन्हें 9 पेज का पेपर पकड़ाते हैं कि भैया आपके पास राशन कार्ड नहीं है, आपको कैंसिल करो, फ्लैट नहीं दिया जाएगा। जबकि पता है उन्हें कि 2014 से ही राशन कार्ड दिल्ली में नहीं बन रहे, हाँ। तो फिर इन्हें उसी टाइम वीडियोग्राफी ना करूं, 4 बार अपील अथॉरिटी में ना बुलाऊं, उनको सीधा सीधा कह दूं भाई आपका राशन कार्ड नहीं है, आपका सर्वे नहीं होगा, आपका वीडियोग्राफी नहीं होगा। हाँ। हमारे पास तमाम डॉक्यूमेंट है, वो 12 कह रहे हैं, मैं 14 डॉक्यूमेंट मेरे पास है, केवल एक राशन कार्ड नहीं है। वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, बच्चों का सर्टिफिकेट, मेरा खुद ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन और सर्टिफिकेट, बिजली कनेक्शन नहीं है मेरे हाँ। पिताजी के नाम से, उनसे चला रहा हूँ। मैं अलग रह रहा हूँ। मैंने कहा देखो सर, 2012 से मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, 2012 से मेरे पास गैस कार्ड अलग है, मैं अलग फैमिली हूँ, अलग रह रहा हूँ बीवी बच्चों के साथ, हर महीने मैं गैस छुड़ा रहा हूँ। तो मैं कोई पकोड़े की दुकान नहीं है, कोई चाय की दुकान नहीं है, मैं हर महीने गैस किस लिए छुड़ा रहा हूँ? अलग रह रहा हूँ जब तो छुड़ा रहा हूँ। मेरा बाप का अलग गैस कनेक्शन है, हाँ। वो अलग छुड़ा रहे जब तो रह रहे हैं, या उनका भी कोई पकौड़े चाय की दुकान है तो ये साबित करो, वो नहीं, मैं अलग रह रहा हूँ। ये देखो, आप राशन कार्ड के जगह दूसरा ऑप्शन रखते हैं कि हाँ भाई राशन कार्ड नहीं तो आपके पास गैस कनेक्शन अलग होना चाहिए, आपका कोई और डॉक्यूमेंट अलग होना चाहिए। कुछ नहीं, आपका राशन कार्ड नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। तो भाई ये नहीं मिलेगा तो पहले ही कह देते ना आप। अम्मा जी आपका क्या नाम हुआ? हमारा तो राशन कार्ड सब कुछ है। हाँ। एक 2019 में एक वोट ने दिया, हाँ। उसी का लेगा हमको कैंसिल कर दिया। मैं थोड़ा सा क्लियर पास कर देता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। ये थोड़ा सा बताने में दिक्कत है ना। हाँ। इनका एक्चुअल में ये इनका सर्वे हुआ, हाँ। सर्वे होके इनको इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। ये अपील में गए, इन्होंने अपील दायर करी, वोटर कार्ड नॉट वेरीफाइड में। जब ये वोटर कार्ड नॉट वेरीफाइड पे गए तो 13, 14, 15 की 15, 18 तक की लिस्ट मांगी गई। हाँ। इन्होंने वोटर कार्ड लिस्ट निकाल के वहाँ पे जमा कराया। जमा कराने के बाद वहाँ पे 3 अपील अथॉरिटीज़ के अधिकारी होते हैं, जिसमें एक रिटायरमेंट जज होता है और एक एक्सपर्ट होता है और एक एनजीओ का बंदा होता है। इन्होंने क्या करा, वहाँ से तो पास कर दिया। उसके 1 महीने 4 महीने बाद, 4 महीने बाद एक पहले तो पास ऑर्डर मिल गया इनको कि आप पास हो गए, आपको घर दिया जाएगा, घर देने का ऑर्डर आ गया। हाँ। उसके 4 महीने बाद फिर एक ऑर्डर आता है बीसी का कि आपके ऑर्डर दोबारा सिमिलर रीजन उसी कारण से पलट दिए गए हैं और आपको दोबारा रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि आपने 2019 में एक बोर्ड नहीं दिया सर्वे के टाइम। बस यही कारण है। सर्वे के टाइम वोट नहीं, मतलब चुनाव में वोट नहीं दिया या सर्वे के टाइम? 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया, उसके कारण रिजेक्ट कर दिया। ये बताया गया आपको कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपको ये फ्लैट नहीं मिलेगा? हाँ, इसलिए नहीं हमारा या वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, ये था? लिस्ट में उसी टाइम में नाम काट दिया तो वोट कैसे दे हम बताओ। ओहो, अच्छा, वोटर लिस्ट में नाम काट दिया तो वो इसको बताने कि आपने वोट नहीं दिया। हाँ। पर वोटर लिस्ट में नाम कटने का तो जो प्रोसेस है वो उसमें ये है कि नोटिस कहा तो जाता है, लेकिन वो नोटिस मिलता है नहीं मिलता। अभी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव अभी जब चल रहे थे तो उसमें ये मुद्दा उठा था कि मैं खुद देख के आया था, बहुत से लोगों के तरफ से आवेदन चले गए कि भाई हमारा वोट काट दीजिए। जबकि मैं उनके पास पहुंचा, उन लोगों के पास में, तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया है। तो खाली इसके आधार पर अगर ये हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है। कोर्ट पर हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, कोर्ट के तो समक्ष जो आएगा कोर्ट उसके आधार पर फैसला करता है। जैसे कोर्ट ने इस मामले में कहा कि भाई डीडी के पास आप सीधे यहाँ पर आ गए हैं, तो वो वाली बात है। लेकिन अगर इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था
तो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या वो भी पर्याप्त नहीं होंगे, ये बड़ा सवाल है। मैंने इसको स्टडी नहीं किया इतना कि भाई इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये है तो फिर ये आधार कहाँ के लिए बन रहा है, ये आपका पैन कार्ड कहाँ के लिए बन रहा है, ये बिजली का कनेक्शन जो है ये कहाँ के लिए लग रहा है। केवल एक डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर ये हो जाता है, अगर ये जो कह रहे हैं वैसा है तो फिर तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के तब पता लगता है उनको कि हमारा वोट कट गया जब वो वोट डालने जाते हैं, तो इसको कोई ज़्यादा कोई बड़ा इशू मानता भी नहीं है। कट गया ठीक है, अगली बार जब होगा तब देख लेंगे, हम जुड़वा लेंगे, है ना जी। फिर बनाया फिर दिया। हाँ। और शुरू से वोट बन गया ना, हाँ। तो भी से हम वोट डाल रहे, वो भी फोटो है, एक फोटो भी है। वो तो खैर दिया नहीं, वो तो आपका वोट कट गया, देते क्या। हाँ। मामला ये है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था उस बार। हाँ, उस बार। हाँ, हाँ। और नहीं सब हम जब से वोट कार्ड बन गया ना इधर में, उसी से हम शुरू में दे रहे। 3 फोटो हमारा पास में। नहीं ये मत दिखाइए, ये नहीं। हाँ। पॉलिसी फुलफिल करा है। हाँ। फुलफिल होने के बाद भी ये नहीं दिया गया, अब बोल दिया गया कि आप तो एक ही घर में 2 मांग रहे हो। अच्छा। पॉलिसी के हिसाब से हाँ। इनका ग्राउंड फ्लोर झुग्गी है, अलग से सेपरेट झुग्गी है, सारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस, बिजली का बिल, सब कुछ है। एक मिनट, अपना नाम बताइए। आप मेरा नाम सतीश है। हाँ। ये नीचे रख लो भाई। हाँ। मेरे पास पूरी आईडी पड़ी हुई है। हाँ। रहा उसने जितना मांगा आईडी मैंने सब दे दिया। हाँ। अब मम्मी को देने के बाद वो बोला एक ही झुग्गी है, जो मेरी अलग झुग्गी है, मेरी फैमिली अलग है। अच्छा। मेरे बच्चे अलग हैं, या तो वो नहीं देना चाह रहे, वो किसी चीज में नहीं, नहीं फंसा। आपको 2 झुग्गी चाहिए, आप ये कह रहे, मतलब आपको 2 फ्लैट चाहिए, आप ये कह रहे हो। एक मेरी माता जी को मिल गया। हाँ। एक मेरा अलग झुग्गी था अपना पर्सनली। अच्छा मैं अपनी family के साथ अच्छा, दो थे यहाँ पर आपके। हाँ जी। ठीक है, यूनिट, ठीक है। मैं अपनी फैमिली के साथ में रह रहा हूँ। हाँ। अपने माँ बाप के साथ तो नहीं रह सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं मैरिड हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरे बच्चे भी हैं। उसने जो आईडी मांगा मैंने सब दिया। हाँ। अब उसने मेरे को कहीं नहीं फंसा पाया था, उसने एक चीज पे फंसाया, ये 1 झुग्गी है। अच्छा, तो क्या ऊपर नीचे रहते थे, ऐसा था? नहीं, नीचे ग्राउंड था मेरा अपना। और पेरेंट्स का? उनका भी नीचे ग्राउंड था, उनका अलग था और मेरा अलग था। अच्छा, आप पेरेंट्स अलग रहा करते थे, आप अलग रहा करते थे, लेकिन उन्होंने ये करके कि भाई ये सब एक ही हैं, तो एक आपको फ्लैट दे दिया। हाँ जी। 2008 का पहचान पत्र है, सारे बच्चों की जन्म पत्री तक यहीं की है। 20 22 साल के बच्चे हो गए, सबकी जन्म पत्री, मेरी पैदाइश यहीं की है। बाप दादा हमारे मर गए, मगर हम लोग यहीं रहते रह गए। मगर बताओ हमें घर नहीं दिया, बताओ हम कहाँ जाएंगे, बताओ आप। मेरा तो अभी आपका मामला पेंडिंग है कोर्ट में या आपकी डिसमिस हुई? कोर्ट में ही चल रहा है सर। अच्छा। कोर्ट में ही चल रहा है। अच्छा, आपका भी पेंडिंग आपका हाँ भी? जी, पेंडिंग है। अच्छा, इन लोगों का पेंडिंग है, और जिनका अभी डिसमिस हो गया था और आगे वो पिटिशन में गए थे, उन लोगों का जो है मकान जो है ध्वस्त कर दिया गया। मेरे पति तो अपना नाड़ा नहीं बांध पा रहे थे, तब से रह रहे हैं। अच्छा, बचपन से ही। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या करती हैं आप? मैं घर में ही रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वही दिहाड़ी उहाड़ी अच्छा। करते हैं, जहाँ पा जाते हैं काम ठीक है। वाम। हाँ। लेकिन मेरा भी एक बोर्ड की लिस्ट की वजह से कैंसिल कर रखे हैं, घर नहीं दे रहे, घर से बेघर हूँ मैं। सर मेरा नाम चंदन है, मैं इसी झुग्गी में रहने वाला हाँ। एक नागरिक हूँ। हाँ। सर मेरा इस वजह से फ्लैट रिजेक्ट करा गया। 2019 के सर्वे के अनुसार मेरे फादर उस समय एक्सपायर हुए थे, मेरी उम्र उस समय 18 साल से मतलब कम थी। हाँ। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे उस समय, मतलब मेरे मम्मी मतलब पापा को देखने में अस्पताल में लगे हुए थे, और उस समय कोई अवेयरनेस, कोई कुछ नहीं बताया गया। डीडीए के कुछ मतलब प्राइवेट स्टूडेंट्स आए, सर्वे के नाम पे मतलब बोल रहे हैं ऐसी सर्वे है, सर्वे करा गया। अच्छा। मेरे से कहा गया कि आपके पेरेंट्स का है, मम्मी पापा का है। मैंने कहा कि मेरे पापा एक्सपायर हो गए हैं, सब लोग अस्पताल में, मैं स्कूल में था। कब की बात है? सर ये 2019 की बात है। अच्छा। और मेरे को स्कूल में इन्फॉर्म करा गया। मेरे को इन्फॉर्म मिलते ही मैं घर पे आया। घर पे आते ही मतलब डीडीए के सर्वे करने वाले मतलब स्टूडेंट थे, कोई अवेयरनेस नहीं दी गई थी कि ये फ्लैटों के लिए, घरों के लिए सर्वे किया जा रहा है। अच्छा। जब वो सर्वे करने के लिए वो स्टूडेंट्स आए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ रहते हो? मैंने कहा हाँ जी मैं यहीं रहता हूँ, मेरे मम्मी पापा सबको यहीं रहता है, मेरे पापा अस्पताल में, उनकी तबीयत ज़्यादा सीरियस है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाने से पहले ना आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, हम सर्वे कर रहे हैं। तो मैंने अपना आधार कार्ड दिया। तो मैंने कहा कि मैम मेरे नाम पे सर्वे क्यों कर रहे हैं? मैं तो अभी 18 साल का हूँ नहीं, मेरे पापा हैं, मम्मी है, आप उनके नाम पे कह रहे हैं कि नहीं, आप अभी अपना दे दीजिए, जब आपके मम्मी पापा आएंगे हम उनके नाम पे सर्वे। आप उस समय 18 से कम थे? हाँ, उस समय मेरी उम्र 17 साल थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, आपकी मम्मी पापा जब भी कोई आएगा हम उनके नाम पे सर्वे कर देंगे। मैंने दे दिया। अब जब सर्वे हो गया, सब कुछ हो गया, उन्होंने एक ड्रॉ लिस्ट जारी करी। उसमें लगभग सबों का नाम आया। जब उनका लकी ड्रॉ आया तो उसमें 1862
1862 लोगों का सिर्फ फ्लैट अलॉटमेंट का आया। हाँ। जिसमें से अभी भी 1700 कुछ को मिला है। 100-150 लोग आज भी अलॉटमेंट के लिए भटक रहे हैं और 1029 लोग। हाँ। हम लोग आज भी इसी झुग्गी में, सर आप देख रहे हैं जहाँ की चलना मुश्किल है आज हमारा। हाँ। हम आज भी इसी में 2-2.5 साल से कैसे रह रहे हैं आज हमें पता है। आधार क्या दिया कि आपका क्यों कैंसिल किया आपका? कि आप माइनर हो, आप 18 साल से कम हो, हम आपको फ्लैट नहीं दे सकते। जबकि आपका ये कहना है कि उस समय जो लोग आए थे उन्होंने आपके बताने के बावजूद अप्लाई करवाया आपसे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और जबकि मेरी फैमिली अलग है, हम सब कुछ अलग है। हम सर हमारी फैमिली, मेरे मम्मी पापा मैं, हाँ। हमारी फैमिली ही अलग हो गई। और हमें जब हमारी फैमिली को ही फ्लैट नहीं, हमें इसी बस मेरे को इतना बताया जा रहा है कि आप 18 साल से कम थे 2019 में, हम आपको इस वजह से फ्लैट नहीं दे सकते। जी उनको टाइम देना हाँ जी, आप बताइए। हाँ, एक मिनट, आप क्या बताना चाह रही हैं आप? मैं ये कह रही, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है, सब प्रूफ है, हाँ। फिर भी नहीं दिया है। सर्वे वगैरह हुआ आपका? सब चीज हो गया। सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास सारा में? चीज, आधार भी है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, बिजली का बिल, सब चीज है, लेकिन फिर भी नहीं। सिर्फ 1 की वजह से। क्या की वजह से? 1/2 1/2 क्या है ये? जैसे मतलब नीचे में 1/2 नहीं किया था। जैसे 2 भाई रहते थे ना नीचे ऊपर, तो राशन कार्ड में 1/2 नहीं किया था। उसी वजह से मेरा रिजेक्ट कर दिया। मेरे ससुर का इतना पुराना डॉक्यूमेंट है, मेरा एक भी मकान नहीं मिला। और वो घर अच्छा, मतलब आपके ससुर को भी नहीं मिला, आपके हस्बैंड को भी नहीं मिला? नहीं, हम लोग मतलब ससुर को 5 लड़के, उनको नहीं मिला। हमारा जो भी है सास ससुर का, वो भी नहीं मिला। हमारा नीचे का मकान है। हाँ। फिर भी देने के लिए राजी नहीं है इन लोग। क्या क्या कहा है आपको? बोल रहे हैं कि मतलब कैंसिल कर दिए हैं। नहीं, कुछ आधार तो बताया वो, जैसे ये एक कुछ ना कुछ आधार बता रहे हैं कि भाई इस आधार पे क्या है। ये मेरा वोटर आईडी के चक्कर में, और मेरा सारा डॉक्यूमेंट है, पुराने से पुराना डॉक्यूमेंट है। हाँ। वो सब आधार इसी की वजह से कैंसिल किए वोटर आईडी के चक्कर में। और बाकी सब चीज पुराना है। वोटर आईडी बीच में मतलब वो हो गया था कि मतलब उसके क्या बोलते हैं, आ ही नहीं रहा, मतलब कैंसिल कर दिया गया। वो वोटर लिस्ट से नाम कट गया था आपका? हाँ। बस वही, और कोई दिक्कत नहीं है। नीचे का मकान है, नीचे का इतना पुराना मकान है, देने के लिए इन लोग राजी नहीं है। तो अभी कोर्ट में मामला पेंडिंग है? पेंडिंग में चल रहा है। हाँ, उनको जब तोड़ना है तो नोटिस लगा के तोड़े ना। आदमी को मतलब कुछ भी मतलब ऐसे नहीं रास्ता धरा के तोड़ रहे हैं, कोई पता ही नहीं है कब ला के तोड़ देंगे। हाँ भाई, यहाँ आपका ये हम 2 दिन में घर तोड़ देंगे हैं। तो हम अगर हमें जैसी सुविधा लगेगी, जैसा हमें लगेगा कि हम चले जाएं, तो हम चुपचाप चले जाएंगे। आपने क्या बताया था, आपका क्या आधार था कि किस वजह से आपका अभी तक मकान नहीं मिला आपको? मेरा ये आधार दिखाया, कोर्ट में भी यही बताया है कि आपकी मम्मी को दे दिया गया है, आपको नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो कुल मिलाकर कोर्ट का जी पूरा सम्मान है। कोर्ट अपना जो कार्रवाई कर रहा है, जो अभी केस डिसमिस हुआ या आगे अभी कार्रवाई चल रही है, अगले महीने सुनवाई होगी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इस पूरे रिपोर्ट में जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि चुनाव के दौरान जहां झुग्गी वहां मकान, ये नारा जो है ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, और जब नेता प्रचार करते हैं तो ऐसा लगता है बस यूं करके मिल जाएगा। लेकिन आपने देखा कि कहने में, चुनाव के दौरान कहने में और असल में मिलने में कितना अंतर है, कि कितनी छोटी छोटी बातों पर जो हैं लोगों के फ्लैट उनको नहीं मिले हैं, झुग्गी के बदले उनको मकान नहीं मिले हैं। मामला कोर्ट में पेंडिंग है। अब जिसका जो है केस डिसमिस हो गया, उसका मकान यहाँ तोड़ दिया गया, और जिसका पेंडिंग है वो इस डर के साए में जी रहा है कि कहीं मान लीजिए हमारी पिटीशन डिसमिस हो गई तो जो एजेंसी है या जो डीडीए है वो कहीं कल ही जो है हमारा मकान तोड़ने तो यहाँ पर नहीं आ जाएगा। तो ये कुल मिला के बात जो है इस ग्राउंड से रिपोर्ट से निकल के आ रही है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहना आसान है, होना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए झुग्गी वाले जो हैं, दिल्ली के झुग्गी वाले बहुत परेशान हैं। कालकाजी के भूमिहीन कैंप से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।